सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को, जिन्होंने हमें बराबरी का, जिन्होंने संघर्ष करके दलित पिछड़ों को बराबरी का अधिकार दिलाया, उन सभी को नमन करते हुए आज यहां उपस्थित महान दल के सभी जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जय महान। 14% से ज्यादा, शायद में 14 से ज्यादा साक्य सैनिक कुशवाहा है। हमसे ज्यादा यादव नहीं, हमसे ज्यादा जाटव नहीं इस प्रदेश। आप बरेली का पूरा रुहेलखंड इलाका, बरेली के आसपास का इलाका, पीलीभीत, बरेली, सादाब, यहाँ यादव न के बराबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रामपुर से लेकर मुरादाबाद से लेकर आपका मथुरा से लेकर आगरा तक, नोएडा से लेकर सारा, यहाँ यादव समाज की संख्या न के बराबर। आपका पूरा बुंदेलखंड यादव समाज की संख्या नहीं। एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर बदायूं के बीच में जिसमें यादव हैं, वहां कोई ऐसा जिला नहीं जहां यादव से साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य कम। हम कम कहां? पूरा पूर्वांचल बिहार का बॉर्डर कुशवाहा भरा। सलेमपुर, देवरिया में 1-1 लाख वोट, एक विधानसभा में 80-80 हजार, 90-90 हजार वोट। तो हम कम कहां, हम ज्यादा। लेकिन हमारे आज जो हमारी दुर्गति है, वो हमारे समाज के उन नेताओं की वजह से, उन नालायक नेताओं की वजह से, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं की, कभी नकल नहीं की अच्छी, कभी किसी से कभी सीखा नहीं। इसी प्रदेश में नेताजी है आदरणीय मुलायम सिंह यादव। हम इसलिए सम्मान से उनका नाम लेते कि कहीं साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में भी एक कांसीराम पैदा हो गए होते और एक नेताजी पैदा हो गए तो हमारा भी कल्याण हो गया होता। लेकिन नहीं है। हमारे समाज के नालायक नेताओं ने छोटी छोटी दुकानें पैदा बनाई, और जबकि वही कांसीराम साहब ने आज से 30 साल, 35 साल, 32 साल पहले पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, एक झंडा बनाया और अपने समाज को, कमजोर समाज, गरीब समाज, जो सबसे गरीब था, जो अशिक्षित था, जो अछूत माना जाता था, उसको समझाया और एक झंडे के नीचे गोलबंद किया और कहा कि आप छोटा छोटा संगठन, सामाजिक संगठन बनाकर आप समाज का विकास नहीं कर सकते हो, और ना आपके सामाजिक संगठन से कोई डरेगा, और ना कोई आपको मानेगा, ना कोई आपका सम्मान करेगा। अभी आप बता दो, आप आगरा में हो, बता दो कि अब दरोगा को आप फोन करो, एसपी को आप फोन करो और कहो कि आप कुशवाहा छत्री महासभा के अध्यक्ष हैं। वो जानता ही नहीं। ऐसी बहुत सी महासभाएं, और 2 घंटे बाद दूसरा फोन करेगा कि हम भी छत्री कुशवाहा महासभा साक्य वाली के हैं। मतलब एक ही के नाम से थोड़ा सा अंतर करके 10-10 संगठन बना लिए, 10-10 संगठन बना लिए। एक जिले में 2-2, 3-3, 4-4 संगठन है। कांसीराम साहब और नेताजी को मैंने सम्मान से नाम लिया और पूरे जीवन लेता हूं नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकजुट किया, और हमारे नेताओं ने खाली, हमारे समाज के नेताओं ने खाली बेवकूफ बना। आप बताओ मुझे, कुशवाहा समाज के पदाधिकारी, इसमें सारे के सारे कुशवाहा समाज के, हमारे, चूंकि हमारा दुर्भाग्य कि अभी हमें दूसरी जातियां हमें नहीं जुड़ रही हमसे, अभी हमारे साथ साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज ही पदाधिकारी हमें बनाना पड़ रहा। यहाँ जितने जिले के पदाधिकारी हैं वो सभी के सभी कुशवाहा समाज के हैं, नहीं है? बोलो, सभी कुशवाहा। एक आध दो होंगे, हम नहीं जानते, अगर एक आध दो हैं तो स्वागत। ये संत कुमार जो महान दल से पहले पैदा हुए, जो केशवदेव मौर्य से पुराने नेता, अगर इन लोगों ने कांसीराम साहब से सीखा होता। अब बताओ, कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, नेताजी बनाया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी बनाने की वजह से जब झंडा एकजुट किया, समाज को समझाया, मेहनत किया और सब एकजुट हो गए, और दोनों का गठबंधन सपा बसपा को हो गया, दोनों सरकार में पहुंच गई। नेताजी मुख्यमंत्री बने, कांसीराम साहब नहीं बने, बहन जी बनी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। बताओ, उनके समाज का विकास हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बोलो, विकास हुआ कि नहीं हुआ? थाने पुलिस में उनकी चली कि नहीं चली? उनके लोगों ने गुंडाई किया कि नहीं किया? लोगों को दबाया नहीं दबाया? उसके साथ साथ
स्कूल कॉलेज, आज आप जिधर चले जाओ, उधर एक गांव दो गांव बाद जरूर ऐसा कोई एक आदमी मिल जाएगा यादव समाज का जिनके पास स्कूल कॉलेज है, उनके पास ठेकेदारी, उनके पास बसें हैं, उनके पास डेवलपमेंट के बहुत से साधन हैं। अरे तुम जो जाटो समाज के लोग जो निकम्मे हैं, जो नालायक हैं, जो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है, तुम बहन जी का विरोध कर रहे हो। बहन जी का अगर विरोध करोगे, सपा और बसपा अगर कमजोर पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस क्या दूसरी पार्टी पैदा करने देगी? क्या दूसरा पार्टी बनाने देगी? क्या वो तो इस फिराक में हो तो गिद्ध की तरह भाजपा कांग्रेस गिद्ध नजर गवाए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा कमजोर हो तो केशव देव मौर्य कैबिनेट चलेंगे, एक ही झटके में निपटा देंगे। कहां चल पाएंगे केशव देव? सपा और बसपा की मदद करके भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से दूर रख सकते हैं। और भाजपा और कांग्रेस हमारी दुश्मनी क्यों है? हमारी पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन दुश्मनी इसलिए है कि भाजपा और कांग्रेस जहां जहां केवल भाजपा कांग्रेस रहती है वहां दलित पिछड़े केवल मजदूर बनते, इसके अलावा उन्हें नौकरी का अधिकार, ठेकेदारी का अधिकार नहीं। उनके अभी भी मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां कुशवाहा रहते हैं, जहां दलित पिछड़े रहते हैं, जहां अगले हिंदुओं के घर के सामने से उन्हें जूते अपने हाथ में लेके जाने पड़ते, पहन के नहीं जा सकते, है कि नहीं है? तो हमारे कुछ पदाधिकारी गए, और आप भी जाना हो तो चले जाओ राजस्थान में। तो ये दोनों सामंतवादी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मनुवादी पार्टियां, ये अगड़े हिंदुओं को बढ़ावा देती। हम नहीं कहते कि अगड़े हिंदू को बढ़ावा खराब बात है, करो, लेकिन सबको बढ़ाओ, जातिवादी मत बनो। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों जातिवादी, दोनों केवल अगड़े हिंदुओं सवर्णों को मजबूत करती। दलित पिछड़ में आरक्षण, दर्शन का आरक्षण, लेकिन यही आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं, यही आरक्षण राजस्थान में नहीं देती कांग्रेस सरकार। जहां कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है वहां पिछड़ों को कुछ नहीं। मंडल आयोग अगर रुका रहा, जाति जनगणना अगर नहीं हुई, अंग्रेजों ने बात को महसूस किया कि यहाँ जातियां गिनी जाए और सबको हिस्सेदारी मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको सम्मान मिले, सबको पैसा मिले, सबको खेत बाड़ी बराबर मिले, इसलिए उन्होंने जाति जनगणना कराई। लेकिन अंग्रेजों 1931 में जाति जनगणना हुई, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं की। दबाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं के या बहुजन समाज